वेलकम बैक फैमिली शिव पार्वती जेम्स में। मेरा नाम उत्कर्ष। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे जेमस्टोन इंडस्ट्री में जो मिथ्स हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं जो आपने जेमस्टोन इंडस्ट्री में सुने होंगे। आज मैं उनमें से बहुत कॉमन मिथ्स उठाऊंगा और आपको बताऊंगा, और हम भी देखेंगे कि वो रियल है या फेक है। जैसे कि आपने सुना होगा, गुरुजी ने बोल दिया बहुत बड़ा जेमस्टोन पहनेंगे तो वो जल्दी जल्दी असर करेगा, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज दिखाएगा। बट ये मिथ रियल है या फेक? जितना बड़ा स्टोन होगा वो उतनी जल्दी इफेक्ट करेगा, बट ये मिथ रियल नहीं है क्योंकि जो जेमस्टोन है उसकी कट, क्लियरिटी और कलर पे डिपेंड करता है, उसकी पावर्स, ना कि तो उसके साइज पे। आप 20 कैरेट का पुखराज पहन लीजिए, उसके अंदर से अगर लाइट ही बॉडी में एंटर नहीं करेगी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है या फिर मतलब उसके अंदर क्लियरिटी नहीं है, तो वो आपको जल्दी असर क्या कभी असर नहीं करेगा, क्योंकि स्टोन ट्रांसपेरेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये मिथ बिल्कुल फेक है कि आप 20 कैरेट का पुखराज पहन लीजिए, वो पैक है तब भी आपको असर करेगा, और छोटा पुखराज आपको असर नहीं करेगा। तो छोटा पुखराज पहनिए या बड़ा पुखराज पहनिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रीजन भी है जेमस्टोन का, जिसका मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। कि जब के अंदर से सनलाइट जब पड़ती है या फिर कोई भी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट जब पड़ती है, तो हमारी बॉडी में वो एंटर करता है, और जो भी हमारे ग्रह हैं, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, उनको वो एनर्जाइज करता है। ये ओरिजिनल बातें हैं, और जो मिथ्स हैं वो फेक है कि स्टोन बड़ा होना चाहिए। इन सबसे कोई भी ये इररेलेवेंट बातें हैं। ये जरूरी नहीं है कि स्टोन बड़ा होना चाहिए, स्टोन क्लियर होना चाहिए। वो कम से कम 80% ट्रांसपेरेंट नहीं तो एटलीस्ट 30-40% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि जब लाइट पड़े तो वो आपकी बॉडी में एंटर करे, और अच्छे से एंटर करे, ना कि तो वो रुके। तभी वो आपकी प्लैनेट्स को मजबूत कर पाएगी और आपको एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स दे पाएगी। दूसरा मिथ कि स्टोन तुरंत पहनते ही असर कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टोन को टाइम लगता है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, कोई मंदिर की स्थापना होती है, जैसे कि अभी राम मंदिर स्थापित हुआ, तो राम मंदिर स्थापित हुआ तो हमने वहां गए और भगवान का वहां पे आगमन किया। तो वहां पे धीरे 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 भीड़ बढ़ रही है, और धीरे 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 वो मंदिर पुराना होता जा रहा है, और वहां पे एनर्जाइज वो मंदिर होता जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे जेमस्टोन के साथ है कि जेमस्टोन जब आपने पहनने के बाद वो कम से कम 90 डेज मिनिमम टाइम लेता है आपकी बॉडी के साथ, आपके ऑरा, आपके एनर्जी के साथ मैच करने में, और आपको चेंजेस दिखाने में आपकी डे टू डे लाइफ में। ये नहीं कि आज आपने पुखराज पहना और कल से ही आपको पुखराज के बेनिफिट्स मिलने लगे, क्योंकि ये भी आपको असर करने में टाइम लगाएगा। जब आप इसे धारण करेंगे, प्रॉपर एनर्जाइज करेंगे, एनर्जाइज करने के बाद उसे आपने मतलब गोत्र, नाम, सबके अनुसार जो भी आप मतलब हमारे प्रोसेस है, हमारी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जाइज करना है। उसके बाद आपने इसको धारण किया, फिर आप डेली डे टू डे पूजा कर रहे हैं, और ये एनर्जाइज हो रहा है सनलाइट के थ्रू, आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू आपकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, कलर थेरेपी के थ्रू। तो उसके बाद ही ये असर करते हैं जेमस्टोन। ये नहीं कि आपने आज पहन लिया और आज ही असर करना स्टार्ट कर दिया। मिनिमम 90 डेज आप वेट करिए, तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव ज्यादा होगा, और अच्छे असर आपको अपने जिंदगी में देखने के मिलेंगे, और ड्रास्टिक चेंज मिलेंगे। तो ये वाला भी जो मिथ है कि स्टोन्स तुरंत असर करते हैं, ये भी फेक है। और तीसरा मिथ, जैसे कि आजकल सीवीडी डायमंड, सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड्स का ट्रेंड चला हुआ है, बहुत चल रहा है मार्केट में कि डायमंड दिख रहा है, डायमंड की तरह हार्डनेस है। वैसे ही हमारे जेमस्टोन इंडस्ट्री में भी लैब ग्रोन जेमस्टोन, लैब ग्रोन एमरल्ड, लैब ग्रोन येलो सफायर, लैब ग्रोन पन्ना, लैब ग्रोन एक्स, मतलब बहुत सारे ही जेमस्टोन लैब ग्रोन आ चुके हैं। तो आपको ये भी जरूर देखना है कि जो लोग बोल रहे हैं कि लैब ग्रोन और नेचुरल जेमस्टोन दोनों ही एक जैसे असर करते हैं, ये फेक है कि रियल है, ये मिथ मैं आपको बताता हूँ। कि जो रियल जेमस्टोन होते हैं, वो आपने सुना होगा कि सफायर्स जो आते हैं वो श्रीलंका से आते हैं, बीज जो आते हैं वो बर्मा से आते हैं। तो जो इनकी माइंस है, माइंस आप सर्च कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके, और ये नेचुरली ग्रो करते हैं। जैसे कि मैं भी माइंस में गया था, और मैंने उस चीज को लर्न करा, मैंने देखा कि कितनी खूबसूरती से निकलते हैं और कैसे ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे अपने ऑडियंस और अपने जो भी फैमिली है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता रहा हूँ
कि जो जेमस्टोन है रियल वाले वही असर करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स वही देते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रेलिवेंस है। आज से नहीं, 100-150 साल 200 साल पहले की जो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतने टाइम से ये हमसे जुड़े हुए हैं। और जेमस्टोन अर्थ जहां हम रह रहे हैं उसकी सरफेसेस से माइंस होते हैं, और जो लैब ग्रोन होते हैं वो तो आर्टिफिशियली ग्रो होते हैं, आर्टिफिशियली एक लैब में के जैसा स्टोन ग्रो कर दिया, बना दिया। तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि जो मिनरल्स है नेचुरल स्टोन में वो कहाँ से आ जाएंगे। तो इसलिए हमें लैब ग्रोन कभी भी जेमस्टोन नहीं लेना। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अपने जो ज्योतिषाचार्य है उनकी बातों पे अगर आपको ट्रस्ट है तो आप एक नेचुरल जेमस्टोन बाय करें, ना कि तो लैब ग्रोन। तो ये वाला मिथ भी बिल्कुल फेक है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो आपको नेचुरल जेमस्टोन में मिलेगी, वही आपको असर करेंगे, ना कि तो लैब ग्रोन जेमस्टोन। अगर आपके पास भी कोई मिथ है जैसे मैंने बताए, जो मेरे को अच्छे लगे, जो मेरे को लगे कि हाँ ये रेलिवेंट मिथ्स है जिनका हमें मतलब वो करना चाहिए कि ये मिथ ओरिजिनल है या फेक है, अगर आपके पास भी ऐसे कोई दिमाग में मिथ है या आपने भी सुने हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अभी बताएं। हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये मिथ ओरिजिनल है या फेक है। एक रेलिवेंट और साइंटिफिक और अच्छे आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो मिथ ओरिजिनल है या फेक है। थैंक यू गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि क्योंकि जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो आपके बेनिफिट्स के लिए बना रहे हैं, कि जेमस्टोन को आप जान पाए, लर्न कर पाए उनके बारे में, और शिव पार्वती जेम्स में आपका भरोसा बना रहे हमेशा।